इसकी और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन अमरनाथ अग्रवाल करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। अमरनाथ अग्रवाल साहब, आपकी निगाहें क्या देख रही हैं? हमारी निगाहें ये देख रही हैं कि ये जो जिस तरीके से किसान कुचले गए थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं किया, अपना इनको बताने के लिए कुछ नहीं था। अभी भी हो रहा है, हो गया में तो विश्वास रख सकते थे आप। होगा में तो कितने साल से बुलेट ट्रेन बन रही है, वो आपको बताया मैंने। क्या कोई देश में पहला एयरपोर्ट बन रहा है? पहला एयरपोर्ट नहीं है जो इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है इसका। ये कोई पहला एयरपोर्ट नहीं है। इससे बड़े बड़ी योजनाएं आई है देश में। आप अपनी उस चीज को अभी आपने जो 2 दिन पहले जो माफी मांगी है, जो गलत बिल लाए थे, नहीं मांगनी चाहिए थी माफी। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप गलत लाए थे तभी तो मांगनी चाहिए थी। 1 साल पहले मांगनी चाहिए थी। 700 किसान नहीं मरते, सारे किसान आंदोलनरत थे। उन सब चीजों से बचने के लिए इवेंट बनाया है कि उन्होंने अपने नुकसान को अंडू कर लिया, वो जो नाराजगी थी उसको शांत करने में अंडू नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले मेरा कनेक्शन ऑडियो कट गया था, वरना मैं आपको बता रहा था विमर्श की बात हो रही थी। विमर्श आज बदला है, आज इमोशंस बदले हैं। आज काम चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, अस्पतालों में इलाज मिलना चाहिए। विकास के कामों से काम नहीं मिलेंगे? क्या कहा कि आज मिलेंगे? मिल चुकने चाहिए थे। कहां गए रोजगार? ये दे रहे थे 70 लाख रोजगार, वायदा इन्होंने किया था उत्तर प्रदेश में। आज खुद ही कह रहे हैं 4 लाख दिए। अग्रवाल साहब की निगाहें क्या देख रही हैं वो आपने देखा। अवस्थी जी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले गौरव के पास जाने वाला हूं मैं। गौरव, आपने सुना, आलोचक भी हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ जो देख रहा हूँ इन तस्वीरों में, ये तो बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है मुझको इस आयोजन में। और यहाँ प्रधानमंत्री इसका ये जो एक इसका मिनिएचर लेआउट बनाया गया उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे ये किस तरह से जब डेवलप होगा तो कैसा नजर आएगा ये। बिल्कुल दिनेश, देखिए इस वक्त तस्वीरें हम दिखाएं अपने दर्शकों को, ठीक बीच की स्क्रीन पर वो दिखाया जा रहा है। वो रेप्लिका जो TV9 भारतवर्ष ने कल ही अपने दर्शकों को दिखाई थी कि पहले फेज का जब एयरपोर्ट डेवलप होगा करीब 1300 हेक्टेयर की जमीन पर, तो वो कैसा दिखेगा। 2 रनवे सबसे पहले होंगे, नॉर्थ रनवे और साउथ रनवे, और वहां पर बहुत ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, तो जीरो एमिशन इसका यहाँ लक्ष्य रखा गया है। कार्बन का जीरो एमिशन, पेड़ों ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा गया है। पेड़ पौधे एयरपोर्ट के चारों तरफ बहुत अच्छे होंगे। कार्गो की अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं होंगी यहाँ पर। कार्गो मॉडल यहाँ पर बनाया जा रहा है, और इसके अलावा रेन हार्वेस्टिंग पॉन्ड का यहाँ पर इंतजाम किया गया ताकि बारिश का पानी बेकार ना जाए। वो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा, जहाँ 4 कमर्शियल रनवेज होंगे और 2 कार्गो रनवेज होंगे, वो कैसा होगा उसकी जानकारी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री यहां पर उन लोगों से संवाद करते हुए, जानकारी लेते हुए। ज़ूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल के अधिकारी भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। फुल फ्लेजेड बताया जा रहा है 2050 तक ये एयरपोर्ट तैयार होगा। 4 चरणों में, 3 चरणों में 1300 हेक्टेयर जमीन और आखिरी चरण में करीब 500-600 हेक्टेयर की जमीन पर ये एयरपोर्ट डेवलप किया जाएगा। और जब ये फुल फ्लेजेड तैयार हो जाएगा तो इसकी क्षमता 20 करोड़ यात्रियों की सालाना होगी। अभी पहले चरण में माना यह जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 35,000 यात्रियों का भार रोजाना का कम होगा, और इस एयरपोर्ट से जो शुरू में 9 उड़ानें शुरू होंगी, जिसमें 8 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल उड़ान होगी। उनमें 40% जो ट्रैफिक होगा वो मेट्रो शहरों का होगा, जिनकी डिमांड ज्यादा है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन शहरों का। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मंच की, बस क्योंकि प्रधानमंत्री ठीक इसी मंच के पीछे वो रेप्लिका लगाई गई है, इसी मंच के पीछे वो एग्जीबिशन सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री को अभी जानकारी दी जा रही थी। वो जो रेप्लिका, वो जो मॉडल, कहां पर क्या चीज बनाई जाएगी, वो प्रधानमंत्री को बताई जा रही थी। वो अब प्रधानमंत्री क्योंकि उसको देख चुके हैं, तो किसी भी वक्त अब इस मंच पर प्रधानमंत्री आ सकते हैं। और भीड़ की आप बात कर रहे थे अभी, भीड़ लगातार जैसे जैसे प्रधानमंत्री के आने का समय नजदीक आया वैसे वैसे बढ़ती गई। दिन का तापमान बढ़ता गया, रैली का तापमान बढ़ता गया, लगातार। गौरव, ये डॉक्यूमेंट्री जरा देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री इस वक्त चलाई जा रही है उस स्क्रीन पर। कई रनवे एक साथ कार्यरत होंगे, जिनकी क्षमता प्रतिवर्ष 22 करोड़ से अधिक यात्रियों के प्रबंधन की होगी। इस विशाल परियोजना के विकास और नेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ। इस विशाल परियोजना की 1600 दिनों की यात्रा के दौरान 3300 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की गई। कोरोना काल में भी NIA परियोजना के विकास की गति अभूतपूर्व रही और निश्चित समय में संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया।
तब से लेकर अब तक सभी संस्थाओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप इस दिशा में कई सफलताएं हासिल की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा एनआईए का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर भूमि पर एनआईएएल और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की साझा परियोजना में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संकल्प के आधार पर एनआईए देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। एनआईए को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क योजना कार्यक्रम के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित खुर्जा पलवल लिंक से जोड़ेगा। एयरपोर्ट को मेट्रो, हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जो एनसीआर के लिए वरदान साबित होगा। ये एयरपोर्ट को अद्वितीय मल्टी मॉडल हब के तहत इंटर स्टेट रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। एनआईए आसपास के गांवों की प्रगति और उन्नति का कारण होगा। इससे वृंदावन, मथुरा, आगरा जैसे पर्यटन स्थलों के व्यवसाय भी सशक्त होंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 5,730 करोड़ रुपए के निवेश से वर्ष 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट परिसर में एविएशन हब के साथ ही शॉपिंग एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल और कन्वेंशन सेंटर स्थापित होंगे। एनआईए के 2 टर्मिनलों का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दोनों टर्मिनलों से जुड़े ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में हाई स्पीड रेल और मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में सेंट्रल किचन, एमआरओ जोन और मल्टी मोडल कार्गो हब स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले चरण के 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड चौथे चरण के अंत तक 186 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर स्थित एनआईए का निर्माण देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा। इससे देश के युवा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। अपने देश और प्रदेश को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता हुआ भविष्य का प्रतिबिंब है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे अनमोल जेवर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।